बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी होते ही सबसे ज़्यादा यदि कमेंट आ रहा है वीडियो पे तो यही कि जाति, आवासीय आय, क्रीमिलियर, ईडब्ल्यूएस, पीएच का सर्टिफिकेट अर्थात विकलांग का, यानी कि जितने सारे सर्टिफिकेट को लेकर है भागम भाग की स्थिति है। ऐसे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खास तौर पे जाति, आवासीय और जो भी आरक्षित वर्ग के महिलाएं हैं उनको कहीं ना कहीं प्रमाण पत्र बनाने में समस्या आ रही है कि सर आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं, मायके से रिजेक्ट हो जा रहा है, क्या करें नहीं करें, इस तरह की काफ़ी सारा कमेंट्स आ रहा है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि बिहार प्रशासन विभाग द्वारा एक लेटर जारी हुआ है और ये लेटर जो है वो खास तौर पे जाति, आवासीय और क्रीमिलियर से ही रिलेटेड है और ये लेटर आपको काम आ सकता है यदि आपको कहीं भी अपना आवासीय प्रमाण पत्र जाति या क्रीमिलियर बनाने में परेशानी हो रही है, क्योंकि ज़्यादा लोगों का कमेंट आ रहा है कि मायके से आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ दिया गया है। सबसे पहले यदि इस लेटर को आप देखेंगे तो ये लेटर बिहार के 7वें चरण के रिगार्डिंग ही यदि देखा जाए, उस समय इस बात की जिक्र किया गया था कि बहुत सारे लोग जो हैं जाति, आवासीय जो हैं वो यहाँ से बना रहे हैं, तो इसके संबंध में कुछ गाइडलाइन जारी करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट है इसमें कि राज्य अधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य करने के संबंध में खास तौर पे ये लेटर जो है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा इसीलिए जारी किया गया था और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए ही जारी किया गया था। तो आइए हम देखते हैं कि महिलाओं के संबंध में किस तरह से उन्हें बनाना है जाति, आवासीय या फिर क्रीमिलियर, तो इनके बारे में हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आप इस लेटर में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वैसी महिलाएं जिनका पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं परंतु उनके द्वारा उनके पति के नाम से एवं पते से अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया है का मामला विचाराधीन है। इसके रिगार्डिंग अब देखिए इसमें दिशा निर्देश क्या दिया गया है, तो आप देखेंगे यहाँ कि राज्य के सरकारी सभी श्रेणी के संपूर्ण आरक्षित रिक्तियां बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होगी। यानी कि बिहार में यदि आपको आरक्षण लेना है तो आपको बिहार का अस्थायी निवासी होनी चाहिए, ठीक है। चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि राज्य की सेवाओं में सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगी जिनका निवास क्या हो, अस्थाई बिहार हो, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हो। और इसी को लेकर अब ये जो आपने देखा होगा कि किस तरह से नोटिफिकेशन में बात की गई है, और चूँकि आप सब जानते हैं कि यदि कोई ऐसे महिलाएं हैं जो यूपी के हैं, ठीक है, कहाँ के, यूपी के हैं या फिर झारखंड के हैं और उनका शादी बिहार में हुआ है, ऐसे में वो महिलाएं बिहार के अस्थाई निवासी नहीं कहलाएंगे। ऐसा आपने इस लेटर के माध्यम से देख लिया होगा। इसीलिए यहाँ स्पष्ट किया गया है कि आपको अपने मायके से ही आवासीय प्रमाण पत्र भी बनाने होंगे। इसके लिए आप देखेंगे तो चूँकि यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट मेंशन है, ये लेटर आप उन्हें दिखा देंगे तो निश्चित तौर पे आपका आवासीय प्रमाण पत्र बन जाएंगे, किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ स्पष्ट है कॉलम नंबर 2 में, चूँकि आरक्षण आप यहाँ देखेंगे आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही देय है, अतः इसका निर्धारण बिहार यानी कि देख सकते हैं विवाहित जो महिलाएं सहित की बात की जा रही है पिता के मूल निवास आधार पर किया जाएगा। अब स्वाभाविक बात है कोई महिला है तो उसका जो आरक्षण दे होगा तो निवास स्थान किसके आधार पर, तो पिता के आधार पर। तो उसका प्रमाण पत्र कहाँ से होनी चाहिए, तो पिता से होनी चाहिए। आवासीय किसका होना चाहिए, तो पिता का नाम होना चाहिए। तो ये तो आप समझ गए, यहाँ स्पष्ट है, ये भी मेंशन कर दिया है कि यदि विवाहित महिला अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा। यानी कि यदि आप अपना आवासीय प्रमाण पत्र हस्बैंड अर्थात अपने पति के एड्रेस से नाम से बनाते हैं तो फिर आपको आरक्षण देय नहीं होगा।
तो आप कहीं ना कहीं इस लेटर को यदि दिखा देंगे तो आपको ब्लॉक में किसी तरह की समस्या नहीं होगी, क्योंकि यह लेटर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो आपको इस लेटर का यदि हार्ड कॉपी चाहिए, कहीं समस्या हो रही है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है CTET सक्सेस क्लासेज, यदि आप चैनल पे सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो इस PDF का लिंक जो है हम आप सभी को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर आप डेट देख लें तो इस डेट का लेटर भी आप जारी हुआ है 2/9/2022 को, तो ये आप कहीं से भी मंगवा लेंगे। वैसे सबसे आसान होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ से अपलोड कर लेंगे। आगे देखिए क्या कहा गया, और देखते हैं हम क्रीमी लेयर के बारे में। यहाँ स्पष्ट है कि बिहार आलोक में विवाहित महिलाएं के साथ पति के साथ आरक्षण का आधार नहीं होगा। समझ गए आप? क्लियर? तो इसमें क्रीमी लेयर का जो जिक्र है वो यहाँ है। देखिए कहा कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो निवास, आय एवं जाति प्रमाण पत्र पर आधारित है, अभ्यर्थी के अस्थायी आवासीय अंचल अधिकारी स्तर से निर्गत होगा। यानी कि आप समझ गए होंगे कि आपका जो अस्थाई निवासी है वहाँ से निर्गत होना चाहिए, और अस्थाई निवासी से नहीं। इसका मतलब सीधे तौर पे आप समझ जाइए कि महिलाएं की चाहे वो जाति हो, आवासीय हो, आय हो, सब का निर्धारण कहाँ से होगा? उनकी जो अपने अस्थाई अंचल अधिकारी हैं वहाँ से होगा। तो विशेष जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं मिल गया होगा, और अब आपको जातीय आवास से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। खासतौर पे ये वीडियो हम इसलिए बनाए हैं, ये जानकारी देने के लिए नहीं कि आप कहाँ से बनाएंगे क्या, मूल रूप से जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, समस्या हो रही है, उनके लिए हम ये लेटर लेकर आए थे कि इस लेटर को हम यदि दिखा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो है बनने में कोई भी तरह की समस्या नहीं होगी। क्योंकि जब सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले ही पूर्व में इस तरह का लेटर जारी कर दिया है, तो अब आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेटर देखते ही आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाएंगे, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। फिर भी यदि आपको, हाँ, कुछ लोगों का डाउट था कि EWS का सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, तो देखिए EWS का सर्टिफिकेट बनाने के लिए वहाँ भी आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, तो जाति वहाँ भी आपको मायके से बनाना होगा, और आय प्रमाण पत्र जो है वो आप अपने घर के नाम से, यानी कि अपनी जो अस्थाई जहाँ आपका मायके है वहाँ से आप बना लेंगे, और वित्तीय वर्ष का बनाएंगे। ये जानकारी हम पहले दे दिए थे। ठीक है, वहाँ से यदि आप कर लेंगे तो आपका बन जाएगा। और साथ ही साथ यदि हम विकलांग की बात करें तो विकलांग का सर्टिफिकेट अपने जिला स्तर पर जो आपका जिला चिकित्सा कार्यालय है, हर प्रत्येक जिला में एक सदर हॉस्पिटल होता है, वहाँ से आपका जो है सर्टिफिकेट हो जाएगा। तो इस सब के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी का टंकनीय भूल है, यानी कि यदि नाम में या फादर नेम में यदि गलती है, तो वो भी आपको उतना ज़्यादा परेशानी अभी नहीं लेना है, सुधार होने वाला है तो ठीक है, अन्यथा वो अपलोड कर देंगे और बाद में आप जो है अपना एफिडेविट बना करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर भी यदि कोई जानकारी लेना हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, आपकी हर एक कमेंट को हम ध्यान देते हैं और उसी के रिगार्डिंग फिर पुनः हम वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि इस चैनल पे एक सही जानकारी हमें मिल जाती है समय समय पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।